दोस्तों नमस्ते। कुछ वीडियो बना के रखे थे, कुछ बात करके रखी थी और उस सीक्वेंस को हटा के आज के दिन इस वीडियो को जानबूझकर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इरादा फिर कभी बात करने का था, लेकिन आज जानबूझकर लाया हूं। आज महाराष्ट्र की विधानसभा में एक शोक प्रस्ताव सम्मत हुआ। बहुत अच्छा लगा कि महाराष्ट्र की विधानसभा महाराष्ट्र के कलाकारों का ध्यान रखती है, लेकिन जिस तरह से उस कलाकार के संदर्भ में बातें की गई वो देखकर दिल रूठ गया। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लता मंगेशकर, आशा भोसले या मंगेशकर परिवार के बारे में इतना भी नहीं जानते कि 2-4 मिनट बोल सके बिना देखे, इतना भी नहीं जानते। चलो ठीक है, जितनी गलतियां की, आशा भोसले के पिता का नाम भी बदल दिया, दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर दीन दयाल मंगेशकर नाम बोल दिया, और तब यकीन होने लगा कि आज की भारतीय जनता पार्टी देश की संस्कृति धरोहर को कितना जानती है, कितना लगाव है उनका उनके प्रति, और इसीलिए इस विषय पर बात करने का दिल किया, इसलिए आपके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी की जननी है भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के जनक है, और इस जनक का आज स्मृति दिवस है। आज के ही दिन 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर के एक निजी अस्पताल में देहांत हुआ था, और आज भी इस मृत्यु की गुत्थी नहीं सुलझी है। मैं क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मृत्यु की बात कर रहा हूं, यह समझ लेना आवश्यक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई पार्टी नहीं थी, उनका स्थान कुछ नहीं था इसलिए शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री पद में नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 में एक सरकार का गठन हुआ था। वो सरकार जनता से चुनी हुई सरकार नहीं थी, बल्कि देश के ऐसे गिने चुने नेताओं को लेकर के यह सरकार बनाई गई थी। और उस सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कानून मंत्री के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी थे, और वाणिज्य उद्योग मंत्री के तौर पर कोई काम कर रहा था तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1947 से लेकर 1950 6 अप्रैल तक वो नेहरू के साथ काम करते रहे। हालांकि कुछ मुद्दों पर उनका विवाद नेहरू के साथ था, और वो विवाद क्या था? वो कश्मीर में धारा 370 ना लगाने की मांग कर रहे थे, कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध कर रहे थे, साथ ही साथ कश्मीर में एक देश एक विधान एक निशान ऐसी मांग वो करते थे, और इसी के लिए उन्होंने अपने मंत्री पद को त्याग दिया। श्यामा प्रसाद जी को मिला ये पहला पद नहीं था। आपको बता दूं कि 1941 से लेकर 1942 तक, लगभग 1.5 साल, 42 के कुछ आगे, वो बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले जो बंगाल प्रांत का मंत्रिमंडल बनाया गया था, वहां वो वित्त मंत्री भी थे। और बात बता दूं, 1937 से लेकर 47 तक वो सांसद थे बंगाल प्रांत से। उससे पहले वो क्या काम करते थे? 1934 से लेकर 1938 तक वो कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलसचिव भी थे।
देश की स्वतंत्रता में उन्होंने हिस्सा लिया था, कोलकाता विश्वविद्यालय में काम किया था, शिक्षा के प्रति, वाणिज्य के प्रति उनका अच्छा योगदान था। और इन सब के बाद उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। और जब जनसंघ की स्थापना हुई, कुछ मुद्दों पर कांग्रेस के साथ मतभेद हुए, तो उन्होंने सोचा कि मैं कश्मीर चला जाऊं और वहीं पर जाकर आंदोलन करूं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ये बता दूं। वो चले गए कश्मीर। 11 मई 1953 का दिन था, 11 मई 1953। जिस वक्त उन्होंने कश्मीर की सीमा को लांघा, अंदर चले गए राज्य की सीमा में, उसी वक्त कश्मीर पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये 53 की बात बता रहा हूं, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब की। गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें नजरबंद करके रखा गया। उसी दौरान उनकी तबीयत खराब होने लगी और 19 जून का वो दिन उनकी तबीयत खराब होती गई और उन्हें वहां के एक नर्सिंग होम में, निजी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। और 20 जून की देर रात उनकी मृत्यु हो गई। आज तक उनके मृत्यु की गुत्थी नहीं सुलझी है। जिस कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, भारतीय जनता पार्टी भी वही नारा लगाकर चलती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अपने जनक की याद भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए और मैं इसलिए दिला रहा हूं। मैं भी ना दिलाता, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। हिंदुत्व की, कश्मीर की, एक संघ भारत की बात करने वाले मुखर्जी के प्रति हमारे मन में भी उतना ही सद्भाव है। लेकिन जब आशा भोसले के प्रति इनका भाव और रवैया देखा, जब ये नाम तक ठीक से बोल नहीं पाए, पिता का नाम बदल दिया, तो मुझे इस चीज का स्मरण भारतीय जनता पार्टी को करवाना पड़ा। क्योंकि जो अपने पिता को भूल जाता है, जो अपने परिवार को भूल जाता है, जन्मदाता को भूल जाता है, वो व्यक्ति लायक नहीं होता उसका वारिस बताने के लिए। नमस्ते।